बिहार भूमि सर्वे में कई बदलाव किए गए हैं और पहले जो नियम था उसके बाद बताया गया था कि बिहार भूमि सर्वे में अब एक नई नियमावली बनाई जा रही है। उसके बाद से कई बड़ा बदलाव कर दिया गया है और कई नए नियम लाए गए हैं। उन सभी एक एक नियम को आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जितना भी बड़ा बदलाव जो हुआ है ये नई नियमावली में सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज आपको हम पूरा इंफॉर्मेशन जो है नई नियमावली जो बना है और कई जो महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं उन सभी चीजों को एक एक करके आपको हम जानकारी देंगे। और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जो जो बदलाव हुए हैं वे हर एक एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको देने वाले हैं। तो देखिए, बिहार भूमि सर्वे का नियमावली जो है पहले जो था उसमें कई प्रकार के समस्या था। लोग समस्या से परेशान थे, कागज को लेकर के परेशान थे। वे सारा समस्या जो है अब समाप्त कर दिया गया है और अब सर्वे को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। किसी को भी कागज को लेकर के भी बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया है और इसको लेकर के हम आप लोगों को जानकारी भी दिए हैं। और उसके साथ साथ कई जो महत्वपूर्ण और बड़े जो देखिए 8 को नियम जो बदल गया है उसका जानकारी जो है सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। और आज देखिए एक और आपको देखिए उसके साथ साथ अखबार का पूरा जो कटिंग है अभी हमारे पास हाथ में है। और ये जो देखिए सूचना जो है सारा जो बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से निकाला जा रहा है ताकि सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो लोग भी देखिए अखबार का ये इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए निरंतर इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। और सारा इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको अखबार के कटिंग के साथ हम अभी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग अभी आप लोग जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है आप लोगों के लिए लगातार हम मुहैया करा रहे हैं, तो और भी ज्यादा थोड़ा मोटिवेट होता है आदमी और आपके लिए बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन लाने का प्रयास करता है। और चलिए आपको हम अभी सब कुछ एक एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि जमीन का कागज जिनके पास नहीं था उनको अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कागज नहीं है तो जमीन आपका नहीं होगा। सबसे क्लियर कट समझ लीजिए। लेकिन यहां पर देखिए बहुत सारे कंडीशन भी उसमें लगा दिए गए हैं। अब वे कंडीशन केवल आप इतना सुन लेते हैं कि जमीन का जिसके पास कागज नहीं है जमीन उसी के नाम पर होगा और आप केवल बस शांत हो जाएंगे कि हाँ अब हो गया काम। तो आप देखिए फंसेंगे वहां पर। देखिए विभाग का हम आपको समझा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं बहुत ही क्लियरली। बिहार भूमि राजस्व विभाग कई प्रकार के निर्णय जारी कर देते हैं, लेकिन उस निर्णय का पालन आपको प्रखंड कार्यालय पर जो वहां के पदाधिकारी, सर्किल ऑफिसर, भूमि सर्वे से जुड़े हुए जो लोग हैं वे कितना करते हैं। आप जाते हैं तो आपको जरूर पता चलता होगा। और इसीलिए हम इसकी सच्चाई आज आपको समझाने वाले हैं। देखिए सरकार ने तो कह दिया कि जिसके पास कागज नहीं है उसका भी जमीन का सर्वे उसके नाम पर होगा। और उसमें कंडीशन क्या क्या लगाया गया है ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कंडीशन है। कंडीशन ये लगा दिया गया, सबसे पहला कंडीशन कि जहां भी आपका एक प्लॉट है उस प्लॉट का कागज आपके पास नहीं है। और उसमें साफ साफ बताया गया है, अखबार में भी जो इंफॉर्मेशन निकल कर गया है, ऑफिस से भी देखिए वेबसाइट पर भी निकल कर गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि जिसके पास कागज नहीं है उनका कागज किसी भी कारणवश से, देखिए 2 बार सर्वे हुआ है। एक बार सर्वे हुआ था वर्ष 1915 या 19 के बीच लगभग आसपास, करेक्ट डेट आप लोग देख सकते हैं, जो 100 साल पहले हुआ था। और उसके बाद हुआ रिविजनल सर्वे। कहा गया कि कागज बहुत लोगों का पानी में फट गया या किसी भी कारण पास से वो खत्म हो गया, जल गया, गुम हो गया, अब उनके पास कागज नहीं है। तो उनका जहां भी प्लॉट है उस प्लॉट के चारों तरफ जो जो रैयत हैं उन रैयत से पूछा जाएगा कि ये जमीन इन्हीं का है या नहीं है। देखिए यहीं पर एक सबसे बड़ा पेच है कि यदि आपके आसपास जितने भी जमीन है और उस जमीन के रैयत यदि कह देंगे कि नहीं इनका जमीन नहीं है तो फिर क्या होगा। अब आपके नाम पर सर्वे होगा और गांव में
देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो आपको सही आपके पड़ोसी होंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई विभाग को बता दो कि ये जमीन उसी का है। बहुत सारे गांव में भी विवाद है, एक दूसरे से लोग जलते हैं और वे नहीं चाहेंगे कि आपका जमीन आपके नाम पर आसानी से हो जाए। और दूसरा देखिए जो तरीका बताया गया है कि जिनके पास कागज नहीं है कि उनका रिकॉर्ड जो है विभाग के पास होता है, जो अभिलेखाकार जो है भूमि राजस्व विभाग का, वहां पर बिहार के सभी जमीन का रिकॉर्ड होता है। तो जो 1965 में रिविजनल सर्वे हुआ तो उसमें उस जमीन का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि किसके नाम पर है और उसी के नाम पर जमीन चढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समस्या है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो पहले तो उन सभी लोगों से पूछा जाएगा, फिर कागज खोजा जाएगा, वहां पे अगर कोई समस्या होगा, अब इस जमीन का बिक्री हो गया है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो फिर उसी के नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। तो जिसके पास कागज नहीं है उसके नाम से सर्वे में कई पेच है, आप जान लीजिए कई पेच है। आप इतना आसानी से समझ जाते हैं, ये आसान नहीं है, इसमें बहुत दिक्कत भी होने वाला है। तो देखिए अगर आपके पड़ोसी आसपास के लोग हैं जो कि कह देते हैं कि हाँ आप ही का जमीन है और आप 100 साल से या कई वर्षों से उस पर काबिज हैं, तो वहां पर तो देखिए हो सकता है, लेकिन वहां पे भी घालमेल, देखिए एक दाखिल खारिज कराने में लोगों को पसीना छूट रहा है और कितना पैसा देना पड़ रहा है, तब उनका खरीदा हुआ जमीन या उनके पूर्वज के नाम से जो जमीन है वे फिर अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज कराने में कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। जिस जमीन का कागज नहीं है उस जमीन का सर्वे इतना आसानी से, मुझे नहीं लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इतना आसान है कि आपके नाम पर उस जमीन को कर दिया जाएगा। अब इसका सलूशन क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं क्लियरली। सभी लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों को। देखिए सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। सरकार कुछ कहती है और यहाँ जो ग्राउंड पर काम होता है कुछ अलग होता है। हम तो आप लोगों को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो आता है उसको हम देते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई रियलिटी भी आपको बताना जरूरी है ताकि आप लोग सच्चाई से रूबरू हो। देखिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप कागज जो हम आपको बताए हैं कि जमीन का 15 कागज जो बताए हैं उनमें से कोई भी एक कागज आप जुगाड़ कीजिए। आप जमीन जितना भी आपका है हर एक प्लॉट का कागज आपको खोजना है। देखिए अभी सर्वे का समय जो है जो बढ़ा दिया गया है, 90 दिन फिर समय दिया गया है, समझिए आप लोग, और आप शांत हो जाएंगे, अभी से सो जाएंगे कि अब सर्वे बंद या फिर सर्वे नहीं होगा। देखिए आपकी जिम्मेवारी बड़ी है, अपने जमीन का खाता प्लॉट रकबा कहा गया है कि जमा करना है, और कागज नहीं है तो अभी तो कागज नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन जब आपसे कागज मांगा जाएगा तो उस समय आप कागज कहां से देंगे, समस्या है। इसीलिए सभी लोगों को देखिए जो 15 कागज का जो वीडियो हम लोग बनाए हैं, और फिर आप लोग कहिएगा तो हम एक वीडियो फ्रेश बनाएंगे जमीन की कागज को लेकर कि कौन कौन से जमीन का कागज मान्य है ऑफिशियल, और उनमें से एक कागज भी आपके पास है ना, तो आपको किसी से भी कुछ भी कहवाने की जरूरत नहीं है कि ये जमीन मेरा है। प्रमाणित करने के लिए वे स्वयं जमीन कागज प्रमाणित करेगा कि वे जमीन आपका है। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उस वीडियो को जा करके देखिएगा, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जमीन का 15 कागज जरूरी है जानना। तो कागज एक आप लोग निकालिए। अब उसके लिए देखिए हम बताए हैं कि कागज आप कैसे निकालेंगे, कागज नहीं हो तो देखिए 31 दिसंबर 2024 तक भूअभिलेख.बिहार.gov.in जो वेबसाइट है उस पर कहा गया है कि बिहार के जितने जमीन है सारे जमीन का एक एक कागज जो है उस वेबसाइट पर स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपका जो खाता प्लॉट है उस खाता प्लॉट के माध्यम से आप इस वेबसाइट पर जा करके उस जमीन का कागज देखते रहिए कि कब आपके जमीन का कागज वहां पे अवेलेबल होता है। तो 10 रुपया जमा करके आप वहां से जमीन का कागज निकाल लेंगे। यदि उस पोर्टल पर भी आपके जमीन का कागज नहीं मिल रहा है तब दूसरा आपको हम उपाय बता रहे हैं, जान लीजिए। देखिए कहा गया है कि जमीन का जिनका सर्वे 1965 में हुआ था उस समय का भी रिविजनल जो सर्वे हुआ उसका भी यदि आपके पास कागज है, पुराना से पुराना आपके पास भी जमीन का खतियान है तो वो भी आपके कागज है और वो भी आपके जमीन सर्वे में मान्य होगा, जान लीजिए। तो आप खोजिए, आपके घर में यदि पुराना से पुराना कागज है तो उसको खोजिए
और देखिए एक साफ साफ ऑफिशियल जानकारी तो कहा गया है बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से कि खतियान जरूरी नहीं है। खतियान तो अभी जरूरी नहीं है कि आप खतियान दीजिए, लेकिन जमीन का जब सर्वे होगा तो 15 कागज में खतियान रखा गया है। या तो आपके पास ओरिजिनल खतियान है तो भी ठीक है, और नहीं तो खतियान का नकल आपके पास है तो उससे भी जमीन का सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि जब सरकार कह रही है कि बिना कागज के भी सर्वे हो जाएगा तो आप क्यों बता रहे हैं कि कागज खोजिए। तो आपको हम समझा दिए हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप कागज अपना व्यवस्था कीजिए या फिर आप सरकार के भरोसे बैठे रहिए कि आपका सरकार जो है जमीन आपके नाम पर कर देगी। वहां पर पेच क्या है, देखिए ऐसे में कई दावेदार खड़े हो जाएंगे, आप ही का जमीन काबिज में है और उस पर 5 लोग आकर के कह सकते हैं कि ये जमीन मेरा है, और वे अगल बगल के 5 लोगों को खरीदने का भी प्रयास करेंगे और उनसे कहवा भी सकते हैं कि आप लोग कहिए कि ये जमीन मेरा है और हम इस पर दाखिल हैं। तो ऐसे तो दूसरे का जमीन भी लोग 5 लोग कब्जा करके कागज नहीं होगा तो कह देंगे कि ये जमीन जो है मेरा है, तो ऐसे तो विवाद खड़ा हो जाएगा और किसके नाम पर उस जमीन का सर्वे होगा, किसका नाम चढ़ाया जाएगा। ऐसे स्थिति में कागज ही तो एक ऐसा चीज है जो प्रमाणित करेगा कि जमीन आपका है। जो भी इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, देखिए ये सारा कुछ अपना अनुभव और आपको हम जो चीज बता रहे हैं, जो ऑफिशियल जानकारी दिया जा रहा है, आप समझिए कि आपका स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए जमीन का एक कागज आपके पास किसी भी प्रकार से निकालने की जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए आपको हम बता रहे हैं जमीन की कागज के बारे में अभी आपको हम बताए, और उसके बाद देखिए बिना कागज की जो है जानकारी आपको दे दिए हैं। अब दाखिल खारिज की सुविधा के बारे में देखिए, अब जो है कई लोगों को कंफ्यूजन है कि दाखिल खारिज भी लोग कह रहे हैं कि अब बिहार भूमि सर्वे में ही सबका दाखिल खारिज हो जाएगा। एक देखिए अभी नया चल रहा है, पूरे सब लोग सावधानी से सुनिए, आप लोग एक एक आपको सच्चाई क्लियर कर रहे हैं दाखिल खारिज को लेकर के। अब दाखिल खारिज को लोग अधिक समस्या क्या है ना कि दाखिल खारिज लोग नहीं समझते हैं। दाखिल खारिज 2 प्रकार का होता है, समझिए, आप ध्यान से समझिए। एक दाखिल खारिज होता है जो जमीन किसी से खरीदा गया है, और एक दाखिल खारिज होता है जो उसके पूर्वज के नाम पर जमीन है। तो यहां पर दाखिल खारिज लोग नहीं समझ रहे, कह रहे हैं कि दाखिल खारिज तो सर्वे में हो जाएगा तो क्यों कराना है। तो जिनका जमीन पूर्वज का है, उनके बाप दादा के नाम पर है, या उनके घर के किसी भी पुरखा पुरनिया पूर्वज के नाम पर जमीन है, उसका तो दाखिल खारिज बिहार भूमि सर्वे में होगा, कोई डाउट नहीं है, 100% होगा। लेकिन यहां पर हम जो बता रहे हैं कि जो लोग भी जमीन खरीद लिए हैं, 50 साल 60 साल 70 साल, बहुत सारा पुराना जमीन है, 5 साल पहले 10 साल पहले लोग जमीन खरीद लिए हैं, उस जमीन का दाखिल खारिज क्या बिहार भूमि सर्वे में होगा? सच्चाई आप लोग जानते हैं, नहीं होगा। किस जमीन का वहां पे बात की जा रही है कि दाखिल खारिज होगा? देखिए अभी आप 6 महीना 1 साल 2 साल पहले जमीन खरीद लिए हैं और उस जमीन का दाखिल खारिज के लिए दस्तावेज आपके पास है। ये देखिए दस्तावेज आपके पास, दस्तावेज का कागज है, और उसके साथ साथ जो अभी चीज दाखिल खारिज के लिए अनिवार्य हो गया है, जो चीज वंशावली मांगा जा रहा है, जमाबंदी अगर ज्वाइंट है तो उसमें सहमति मांगा जा रहा है, ये सब कुछ आप देंगे और दाखिल खारिज आपका प्रखंड कार्यालय से रिजेक्ट नहीं हुआ है, तब आपका सर्वे में दाखिल खारिज आपके नाम पर उस जमीन को कर दिया जाएगा। लेकिन जिस जमीन का बहुत पुराना जो है केवाला दस्तावेज है, जो कि 20 साल से भी ज्यादा पुराना है, उनका दाखिल खारिज नहीं होगा सर्वे में। उसको लेकर के हम वीडियो कल भी बनाए हैं कि 50-60 साल पुराने जमीन का दाखिल खारिज कराने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसका प्रखंड अनुमंडल से नहीं होगा। उस वीडियो को जा करके देखिएगा, आप लोग बस इंतजार करते रह जाएंगे कि सर्वे में पुराने जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। तो 20 साल से जितना भी पुराना जमीन है, आप लोग बैठिए नहीं, उसका जो है दाखिल खारिज का जो वीडियो है उसको देख करके कराइए। और जिनका अभी जमीन खरीदा हुआ है, मतलब आज से 20 साल के अंदर में, और उनको देखिए बता रहे हैं अभी तक आप प्रखंड कार्यालय से आवेदन नहीं किए हैं, तो आपको बताए हैं कि दाखिल खारिज में कौन कौन कागज लग रहा है, तो वे सभी कागज आप जमा करेंगे तो सर्वे में हो जाएगा। लेकिन सर्वे के लिए बैठना आपको सही नहीं है, आप सर्वे से पहले उस जमीन का दाखिल खारिज करा लीजिए। और जितने भी लोगों का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है प्रखंड से,
और DCLR के यहाँ पेंडिंग है, वे सभी जमीन का दाखिल खारिज सर्वे में नहीं होगा जब तक वहां से नहीं कराएंगे आप, और न आपके नाम पर उस जमीन को चढ़ाया जाएगा। क्लियरली बता रहे हैं, उस जमीन का देखिए जो रिकॉर्ड पहले अभी सर्वे जो हुआ था और जैसे स्थिति में जमाबंदी में है, खतियान में है, उसी स्थिति में अभी भी उस जमीन को चढ़ाया जाएगा, आपके नाम पर नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक आप उस जमीन का दाखिल खारिज DCLR के यहाँ पेंडिंग है या प्रखंड में पेंडिंग है वहां से आप कराएंगे नहीं। क्लियरली दाखिल खारिज को समझा दिए। और देखिए एक बहुत बड़ा जानकारी आपको अगला जो अपडेट हम बता रहे हैं, और इसमें आज के वीडियो में हम वो सारा चीज जो आपको बताए हैं कि सारा अखबार का जो कटिंग है उसके साथ आपको हम बता रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है ये, देखिए आपको दिखा रहे हैं पेपर का कटिंग। 1 माह में आधार से लिंक होंगे भू अभिलेख। देखिए ये जो है कल का अखबार का न्यूज है, और इसमें कहा गया है बिहार भूमि राजस्व विभाग के जो अपर मुख्य सचिव दिलीप कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के जितने भी भू अभिलेख हैं उसको आधार से लिंक किया जाएगा, और उसको लेकर के समय निर्धारित किया गया है 30 दिन के अंदर। अब देखिए आधार से सारे जमीन को लिंक क्यों किया जा रहा है, और सर्वे में भी जान लीजिए सारा जितना भी जमीन होगा सबको आधार से लिंक किया जाएगा। जैसे आपका बैंक का खाता आधार से लिंक हो रहा है, आपका पैन कार्ड जो है वो आधार से लिंक किया जा रहा है। अब जमीन आपका जितना है वे भी आधार से लिंक होगा, और जो भी आप बिहार कृषि से संबंधित लाभ लेते हैं वे लाभ उन लोगों को कुछ दिन के बाद से बंद कर दिया जाएगा जिनका जमीन आधार से लिंक नहीं होगा। और ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, वही चीज आपको बता रहे हैं। जो भी जानकारी देखिए ऑफिशियल आता है, इसमें कहा गया है कि भू अभिलेख को आधार से लिंक किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ये घोषणा की है। और देखिए योजनाओं का लाभ भी उन्हीं किसानों को देने की अपील है जिनका, उन्होंने साफ साफ कहा है कृषि विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं कि योजना जो बिहार में किसानों का कृषि से संबंधित लाभ मिलता है उन्हीं को दिया जाए जिनका जमीन जो है आधार से लिंक होगा। और इसमें देखिए कहा गया है कि एग्रो स्टेक परियोजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे। अब डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या है? डिजिटल क्रॉप सर्वे का मतलब ही है कि आपके जमीन को डिजिटलाइज करना, आधार से लिंक करना, और उसका जो काम तेजी से करने के लिए देखिए यहाँ पे कल इसमें बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि 31 जनवरी तक जियो रेफरेंस मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में लगभग 15,000 राजस्व ग्राम हैं, 45,000 राजस्व ग्राम हैं। रबी के मौसम में 50% राजस्व ग्राम का जियो रेफरेंस मैपिंग करने का लक्ष्य है। सरकार जो है देखिए ये क्या है ना कि जियो रेफरेंस मैपिंग का मतलब कि कृषि संबंधित जो भी खेती की जा रही है उसमें उपज की स्थिति क्या है, किसान क्या क्या उपजा रहे हैं और कितना दर उस पर जा रहा है, ये सब कुछ जो है इसमें जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। और देखिए इसमें जो है भू अभिलेख जो लिंक हो रहा है आधार से, उसका सबसे महत्व ये है कि देखिए जमीन रजिस्ट्री में हम आप लोगों को वीडियो बना करके बताए थे कि वहां पे भी नियम बदल गया है। तो ये सारा देखिए जमीन रजिस्ट्री हो या जमीन से जुड़े लाभ प्राप्त करते हो, जमीन सर्वे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये सब कुछ जो है अब देखिए इसका सारा जो प्रारूप बदल रहा है और आधार से लिंक भी किया जा रहा है, जिसके बाद धोखाधड़ी जो है बिहार में जमीन की कम हो जाएगी। और खरीद बिक्री भी जब अब थंब इम्प्रेशन लगा करके हो रहा है तो आधार से जब आपका जमीन लिंक होगा तो प्रमाणित करेगा कि ये जमीन आप ही का है, और आप बेचेंगे तो उसमें प्रमाणित भी हो जाएगा। और अगला देखिए अपडेट आपको हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारा इंफॉर्मेशन अभी आपको हम दे रहे हैं। पुराने जमीन का दाखिल खारिज मुफ्त में होगा, उसकी तो जानकारी आपको हम दिए हैं। इसमें देखिए सर्वे में देखिए पुराना जमीन का स्थिति जो है यथावत करने की बात कही गई है। जो नया नियमावली जो हम आपको बता रहे हैं बिहार भूमि सर्वे में, जैसे पुराना जितना भी जमीन जो है सर्वे में खतियान में है या फिर जमाबंदी में है, वे जमीन जो है अगर आप कागज नहीं देते हैं या कागज के कारण आप अपने जमीन को प्रमाणित नहीं करते हैं तो ये जमीन जितना भी होगा वे पुराने जैसे नाम पर है, उसको नए सर्वे में भी अपडेट कर दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बहुत बड़ी रियायत भी है उन लोगों के लिए
जिनके पास जमीन का कागज नहीं है। क्योंकि जैसे खतियान में मान लीजिए कि आपके पूर्वज खतियान में आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है, तो अब यदि आप कागज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, किसी कारणवश से आप प्रमाणित नहीं कुछ कर पाते हैं या फिर आप नहीं कुछ करते हैं, तो वे जमीन की स्थिति जो है जमीन सर्वे में भी यथावत बनी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और देखिए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम आप लोगों को बताए थे एक और वीडियो में कि अब बिहार भूमि राजस्व विभाग हर प्रखंड कार्यालय पर कैंप लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सभी लोग अपने जमीन का प्रपत्र 2 और वंशावली भर करके जमा कीजिए। जमीन सर्वे बंद नहीं है, इसको लेकर के लगातार जागरूकता फैलाया जा रहा है और इसमें सभी जानकारी जो है दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग 31 मार्च तक अपना प्रपत्र 2 और वंशावली भर करके जमा करें। और इसको लेकर के जागरूकता देखिए, अब प्रखंड स्तर पर क्या स्थिति है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर प्रखंड 534 प्रखंड बिहार में है, सभी प्रखंड स्तर पर कैंप लगा करके जागरूकता अभियान और लोगों को जागरूक करके सभी लोगों को सर्वे में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये 8 बड़े बदलाव जो अभी आपको इस वीडियो में हम बताए हैं, और देखिए अब बता रहे हैं आपको हम 8वां सबसे लास्ट जो इंफॉर्मेशन है जो बिहार भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ है और बहुत लोगों को समस्या भी है और आप लोगों का समस्या आसान होगा। देखिए आज का अखबार में देखिए इंफॉर्मेशन जो निकाला गया है, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आम लोगों की जो मांग थी उस पर काम करते हुए अब बिहार भूमि के किसी भी गांव के नक्शा या ऑनलाइन विभागीय सुविधा, देखिए कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि परिमार्जन नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, घूस मांगा जा रहा है, मेरे जमीन में कई गलतियां हैं, ठीक नहीं हो रहा है। ये सारा आप काम करा सकते हैं, उसके लिए जानकारी दिया गया है, जिसमें देखिए अब सरस मेला में सारे काम होंगे, जिसमें 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पटना गांधी मैदान सरस मेला का आयोजन हो रहा है, जहां पर देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का नक्शा आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरस मेला में राजस्व विभाग के स्टॉल लगाया गया है, जहां पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाएं जिसके बारे में जानकारी दिया गया है, वहां पर आप अपने जमीन की जमाबंदी देख सकते हैं सरस मेला में जाकर के कि आपके जमीन की जमाबंदी की स्थिति क्या है। आप वहां पर दाखिल खारिज संबंधित सेवाएं का भी लाभ ले सकते हैं सरस मेला गांधी मैदान पटना में, और वहां पर आप राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जमीन से संबंधित किसी प्रकार की अशुद्धियां हैं, गलती है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, तो सरस मेला में आप वहां पे है जिसकी शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूमि परिवर्तन का आवेदन कर सकते हैं, भू लगान का आप भुगतान कर सकते हैं सरस मेला में। जैसे आपको रसीद नहीं मिल रहा है बहुत लोगों का, तो राजस्व रसीद आप वहां पे आप कटा करके और प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट जो है, आप अपने जमीन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से अपने मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो एसएमएस अलर्ट सेवा भी आप सरस मेला गांधी मैदान पटना से प्राप्त कर सकते हैं। भूमि का दखल कब्जा प्रमाण पत्र भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सरस मेला गांधी मैदान पटना में। और ये सब कुछ सेवाएं जो है ऑनलाइन है। डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख की प्रति आपको चाहिए तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी और वहां से आप इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि अवेलेबल होगा तो आप भू हस्ताक्षरित अभिलेख की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में जानकारी आप गांधी मैदान सरस मेला में प्राप्त कर सकते हैं। भूमापी का आवेदन आपको से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत है, सुझाव है, जानकारी लेना है तो आप सरस मेला गांधी मैदान पटना में इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। या फिर ऑनलाइन भी बताया गया है कि वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर के भी इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में बिहार भूमि सर्वे की नई नियमावली के बारे में हमने आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दिया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा, जिसमें 8 जो बहुत बड़ा बदलाव और नया नियम जो बदला गया है उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। तो इस वीडियो में जो भी हमने आपको बताया है ये कैसा लगा है
आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। रवि तिवारी बिहार चैनल को अभी आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिहार और बिहार से जुड़ी हुई जमीन से संबंधित जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होता है उसको लेकर के आते हैं। अभी आप रवि शंकर तिवारी को देख रहे थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।